शनाज, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनता है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म का ट्रेलर लगा। एक लंबे अरसे के बाद काफी रोमांच से भरी फिल्म हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों हम भरपूर एक्शन वायलेंस देख रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था थक चुके हैं। आपकी किरदार की बात करूं तो किस तरह का किरदार है और क्या कारण है इस फिल्म के जरिए आप डेब्यू कर रही हैं? कोई कारण स्पेसिफिकली आई थिंक मेरे किरदार को लेकर नहीं है, बट इट वॉज अबाउट द फिल्म, द स्टोरी, और जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत सीखने को मिला। जब भी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एक ऑडियंस के तौर पर पढ़ती हूँ, और जब मैं नरेशन के लिए गई, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला और जब मैं ऑडियंस के तौर पर मैं रीड कर रही थी और मैं कहानी को महसूस कर रही थी, समझ रही थी, आई लर्नड अ लॉट। आई थिंक कि हम एक सोसाइटी है, स्पेशली द जनरेशन आई कम फ्रॉम, हम सोशल मीडिया के ऊपर हम इतने सारे जजमेंट्स हैं ऑलरेडी, प्री कंसीव नोशंस होते हैं, और आई थिंक इन दिस फिल्म यू लर्न not to judge someone before you get to know them. Love without your eyes, feel the person, understand the person, get to know the person. And of course आप सबा के बारे में बात करते हो, I mean she's my best friend. वो मेरी पहली friend है, पहली is my everything is सबा. I think एक instant connection था जब मैं सबा से मिली, जब मैं सबा के costume में थी, it felt meant to be. और सबा आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ सबा के बारे में ये है कि समटाइम्स व्हेन यू सी अ फिल्म विच इज़ ऑल्सो ओके, समटाइम्स यू जस्ट सी अ कैरेक्टर और वो कैरेक्टर खाली डिपिक्ट कर रहा है और खाली दिखा रहा है, बट आई थिंक विद सबा शी हैज़ लेयर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज टू हर विच मेक हर ह्यूमन. एक ग्राफ है एंड आई थिंक दैट ग्राफ एक्साइटेड मी, इंटिमिडेटेड मी, बट आई थिंक एज अ न्यू एक्टर आई वांटेड टू टेक माय फर्स्ट स्टेप विद अ रिस्क, with that intimidating feeling and with that excitement कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं शायद क्या कर सकती हूँ, fingers crossed, and I think you can only show that with the character and with the opportunity like आँखों की गुस्ताखियाँ, which Sir, Mansi, Varun, Sandy sir have given me. And yeah, now I'm just waiting for you guys to see it, or and you guys to give me the approval. माइक ऑन, नरेंद्र पूछ लो ना. हेलो, हाय, माय नेम इज नरेंद्र भूटानी. विक्रांत सर, आपके लिए पहली बात तो उमेश सर को मैं थोड़ा सा नमस्कार करना चाहूँगा. सर, यहाँ पे कपूर्स को आप लॉन्च कर रहे हो, पिछले में कोलैबोरेट करा था, तो यहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो पहली बात आपको. एंड विक्रांत सर, आपके पास आता हूँ वापस. इससे पहले जो आपके किरदार थे, बहुत अच्छी एक छाप छोड़ के गए हैं. जैसे आपका साबरमती रिपोर्ट, एक बहुत अलग कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, हसीन दिलरुबा. अभी आपका एक रोमांटिक जोनर के अंदर आपका शिफ्ट हो रहा है और एक बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रांजिशन हो रहा है. सो क्या मैं ये कहूँ कि ये आपका डेब्यू है, मतलब रोमांटिक? नरेंद्र जी, यार ये काफ़ी लोडेड सवाल है. टू बी ऑनेस्ट मैं ब्रीफ रखना चाहूँगा, बट थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. यार कोशिश रहती कि अलग अलग प्रकार के किरदार करें, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं बिल्कुल सर आंखों पर इस चीज़ को ये जान के कि आप लोगों ने, जनता ने जितना मेरा साथ दिया है मेरे जीवन में, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि वक्त दर वक्त कुछ ऐसा करूं जो ऑफ कोर्स विच चैलेंजेस मी आल्सो, बट इट शुड आल्सो बी वर्थ योर टाइम. और जैसे कि सर ने पहले कहा कि काफ़ी अरसा हो गया कि हमने सिनेमा घरों में एक रोमांटिक फिल्म देखी है. तो जब 3 साल पहले मानसी और वरुण ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए, तो मन में एक गट फीलिंग ये आई कि शायद ये कहानी कही जानी चाहिए. अब क्या होगा फिल्म का, उम्मीद तो ये रहती है हर इंसान को जो किसी भी फिल्म से जुड़ा होता है कि लोगों को पसंद आए. पर मैं सच बताऊं नरेंद्र जी, मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वाकई डेब्यू जैसा महसूस हो रहा है. मैंने आज तक ये जॉनर की फिल्म नहीं की है. सैंडी के साथ एक वेब शो बनाया था मैंने, पर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ये है कि अगर 4 अच्छे लोग मिलकर अच्छी नीयत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की तरह वो नीयत अपना रास्ता ढूंढ लेती है. देखते हैं.
और क्योंकि ये जो आपका सवाल था इसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ, जो आपने शनाया से सवाल पूछा था, मैं 30 सेकंड लूँगा नरेंद्र जी। अपनी डेब्यू फिल्म में एक ऐसा किरदार करना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें। आप लोग सब यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। पहली फिल्म में आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस का दिल जीत लें अपनी आंखों की गहराइयों से, अपनी कला से, लेकिन पहली फिल्म में ऐसा रिस्क लेना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें, उसके लिए मैं सबके सामने शनाया को कमेंड करना चाहता हूँ। इट इज़ कमेंडेबल दैट यू टेकन अप दिस चैलेंज। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर आप लोग सब ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन फील यू ऑल। This is just the beginning for incredible things to come, Shania. Yeah. So I really wish you all the very best. And lastly, I'm so happy that ये बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं। वैसे ही इनके पास समय नहीं है, साल 1.5 साल तक मैडम बिजी हैं, लेकिन आज जीवन इनका पहला हीरो तो मैं ही रहूँगा। जी ये आइडिया नहीं, अभी किसी और को सवाल पूछने का मौका देते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। Hello. थैंक यू नरेंद्र जी। ट्रेलर Congratulations, guys. Lovely trailer. Welcome to the movies, Shania. Finally, good things take time. I have 2 questions. First is to both of you. Will this movie give hope to the many people who are hopeless romantics and are in the city finding love? And second, how tricky was it to have this chemistry while you are blindfolded? नहीं, इसका दोनों का जवाब मेरे ख्याल से शनाया ही दे तो बेहतर है। या Sorry, can you repeat the first question? will we reignite lost hope for people in this city or all over the world through this film कि प्यार जिंदा है आज भी, something like that, right? Yes, no, of course. I think our film, more than the grand gestures, it's about the smaller truths. There's a lot of honesty, there's a lot of purity in our film. And like I said, even about my character Sabha, she's very layered, she's very flawed, and I think प्यार आसानी से नहीं मिलता है, time लगता है. और I think in this film it's shown the real truth. It's not shown something that you can't get inspired by. It's the truth of life, it's the truth of finding love, and it's that journey. And you can connect to it. कभी आप एक love story देखते हो, और that is also, I've grown up watching that, the larger than life gestures, the aspirational feeling. But I think this film has that, but it also has a lot of truth and a lot of heart in it, and a lot of touch of that reality of finding your true love. So definitely, I think you will find your love. Yeah, You we will really feel hope. that inspiration to go find your love. I think, hopefully, fingers crossed now that you all will decide on the 11th of July. The next question was, yes, of course. I think हम पहले ही बात कर रहे थे जब हम इंटरव्यू, I think we were talking about that as well, कि I think हमारे लिए visual cues as actors is very very important, और वो ही ना हो तो आप कैसे फील करोगे, आप एक दूसरे को कैसे फील करोगे? And I think that's where the prep came into play, and we prepped so much with the blindfold. Vikrant prepped so much with his lenses. And we tried to connect with our other senses, which is touch, feel, hear, understanding your environment without seeing, and trusting each other's energy, because that's all we depended on. But I also feel, I remember जब हम हमारी पहली shot दे रहे थे, which was in the train, and we were talking and we were across from each other. Sometimes as actors, जब आप एक audience के सामने हो, या there's cameras or there's someone right below you with the thermocol so the light hits your face correctly, you have to try to cut that out, right? So that you can be in the moment and be present with your co-actor. But somewhere Vikrant and I we bonded over the fact that only we are in this world right now, because we are the only 2 people who can't see. Everyone else can see, everyone knows what's happening except both of us. So there was I think an instant connection, instant trust that we formed on the very first day, which happened very organically. If I may just take 30 more seconds and add something कि sorry यार 15 सेकंड ठीक है कि
कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और फिल्म में ये डायलॉग है, ये मुझे, इनका किरदार मुझे कहता है कि अरे तुम थोड़ा धीरे बात करो, लोग देख रहे हैं। एंड आई से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो उसी तरह से ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी। और समाज का एक जो वर्ग है या एक कम्युनिटी है जो ब्लाइंड लोगों की है, जिनके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत चैलेंजेस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको ह्यूमर के अलावा बहुत ही गिनी चुनी फिल्में हैं कि सिनेमा में उनको सही तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसीलिए प्रयास ये इस लव स्टोरी के जरिए ये भी था कि उनको बहुत ही ऑथेंटिकली उनकी डिग्निटी को रिप्रेजेंट किया जाए, उनके स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाए। और लास्टली जो ये फिल्म का डायलॉग है, आई रियली वांट टू थैंक मानसी एंड सैंडी फॉर इट, कि जो ब्लाइंड है उनको दया नहीं, उनको डिग्निटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस लव स्टोरी के माध्यम से आप ये भी जो हम कहना चाहते हैं वो भी आपको दिखेगा। थैंक यू जी। Yes, sir. Please. I think you can use this mic. To add to this, what Vikrant said was absolutely so. And despite his character being visually impaired to a certain extent, when the film starts and when you get into the film, I believe the way the film has shaped up, the way it is made, and the way Vikrant Shania has acted in it, within 5 to 7 minutes, you'll actually forget that the character is visually impaired, right? There are so many emotions in the film. They both have done a phenomenal job. And to add to your question, how it was, we were quite surprised when Shania also took up the character, when she was excited about it. It is not an easy decision to make for any actor to do this, and as Vikrant rightly said, to be the first debut film with this kind of acting, because it is really challenging. And trust me that she's come out with flying colors, and we're so happy with her. Lovely. Ladies and gentlemen, we take 2 more questions, okay? Before we wrap this up. Go on. Yeah. Ask. आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार की बेटी हैं, संजय सर से आपने एक्टिंग के बारे में एक दिन यहाँ पे पूछ लेते हैं। एक सेकंड, I'll come to you. Sorry, वो माइक का थोड़ा वो इधर नितिन यहाँ पे। I'll come to you. जी। हाँ जी, first of all, congratulations to the team. This is Simran Singh. Vikrant Paji, I came here for your love, and संतोष भाई आपके लिए भी, आपके विजन के लिए, but now I'm even rooting for शनाया, जो हमने आज पर्दे पे देखा है ट्रेलर पे। थैंक यू। सवाल आपके लिए विक्रांत कि आपने भी कहा कि दिस इज द फर्स्ट में जब हम बोलते हैं बिग स्क्रीन पे हम लव स्टोरी देखते हैं, इतने साल से आप काम करते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि लोग जो होते हैं स्टीरियोटाइप ज्यादा करना चाहते हैं, कभी ये चाहा नहीं है, डेयर नहीं किया कि आपको एक लव स्टोरी भी दे? दो यू हैव डन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, एंड दैट वाज ब्यूटीफुली डन। थैंक यू सिमरन जी। यार हिम्मत नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब करियर की शुरुआत की तो, और जिन प्रकार की फिल्मों को देख के मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो थोड़ी सी ऑफ बीट हमेशा रही है। लेकिन जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया तो ऑनेस्टली कोई अलग रोमांटिक फिल्म नहीं आई, बहुत ही रन ऑफ द मिल कहानियाँ आती गई। एंड फाइनली आई थॉट कि यार अपने कंफर्ट स्पेस में रहना बहुत हो गया, अब अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। और जब मानसी ये स्क्रिप्ट लेके आई वरुण के साथ ही मेरे पास, आई फेल्ट दिस इज द राइट स्क्रिप्ट फॉर मी टू डू राइट नाउ एट द राइट टाइम इन माय करियर। एंड देन लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया, अच्छे लोग जिन लोगों को मैं जानता हूँ जुड़ते गए, जिन पे मुझे भरोसा है, उनके साथ काम करने का फिर अलग ही मजा है। एंड दैट इज हाउ सम ग्रेट थिंग्स रियली टेक टाइम। आई होप दिस इज ग्रेट, बट कोशिश ये रही है कि कुछ अलग करके दिखाएं। वरुण, मानसी, आप दोनों से सवाल होता है। आपने कहा कि मैं एक ऐसी फिल्म देखना चाहता हूँ 90s की रोमांटिक, जैसे फिल्में देखते रहे वैसे था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन तो होती है। तो इस कहानी की इंस्पिरेशन क्या थी? वाज देयर एनी, आपने कुछ रियल, आपने कोई ऐसे कपल देखा हो, कोई ऐसे बंदा देखा हो जो वाकई इतना लाइवली हो, भले वो विजिबली चैलेंज हो? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? मानसी, आप नीचे बैठ के बट आप भी हमसे कर सकते हैं। She actually talks a lot, trust me, and especially when it's a topic of love, she would just keep going on. Right now, she's just gone and sat there. But I think it's how you are as a person when you grow up. What are your feelings inside? When I met her also, we met through common friends, and I fell in love with her because of what she was from inside, right? Like when two people meet, there is an exchange of energies, there's exchange of feelings, right?
it is amongst those two people, it is very difficult to express to a third person. And I feel that is what love is, right? It is meeting of two souls. It is difficult to explain what that connection is and why that connection is. But at the back of the mind, you know that yes, that person is thinking for you in a way that nobody else is. And I think this was her feeling. And the inspiration probably came in from one of Ruskin Bond's stories, which is The Eyes Have It. It is a short 3-page story which we picked up, right? In fact, he has many stories which talks about simple, innocent, pure love, and there is a resonation of that kind of stories. And I think amongst that lot, she wanted to pick up one of the most difficult stories. She's like, if I'm doing something, I want to make the most difficult one. So she picked up this story, and the journey started after that. My Lovely. question, Yeah, my ma'am. question is for Mansi. As a producer and writer, how did you envision Aankhon Ki Gustaki? I think you'll have to come. No, this is directed to you, so I think you should join us on stage, please. Please. So, as a producer and writer, how did you envision Aankhon Ki Gustaki? Like I said, that love cannot go wrong, and when it is about true love, I think it all happens organically, and love has to be authentic, it has to be simple. हम चांद तारों की बात करते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ये है वो है. It's actually not that. It's all about understanding, and I think that understanding is very important, and that's how, like, it all converts. And I think love is the most simplest thing, but a very difficult part. So, Hi, Pushya. Samina here from Zoom channel. My one question is to Shania Kapoor. First of all, congratulations to both Vikrant and Shania over here. That love is blind, and I think kind of this movie is proving that through how it has been envisioned. But Shania, my question is to you: what is your idea of love? Because here in this trailer also, as we see your character, she finds it difficult to move on. And in today's time, people keep on moving on from relationships very easily. This character shows that it takes time to move on from a love that you have found. Yeah, I mean, for me, I think love is friendship. I think love is all about being friends with that person, and I don't think that I ever define love with someone that you're with. As a partner, I feel love is with your family, it's with your friends, it's with your little dog. It's love is everything. It's a universal feeling, and it's that one feeling across the world. Everyone feels and everyone connects to and everyone understands, no matter where you come from, which part of the world you live in. Love is a very, very universal feeling. And yes, I think, of course, in our generation, there is this tendency of moving on quicker, and there is this sense of detachment, but I'm not that kind of person. I love the feeling of love. I love love in all ways, and I don't think it's defined with just being with that one person. So, yeah. यहाँ से निकल के आज मैं 4-5 को आई लव यू बोलने वाला हूँ. बाय गॉड. मेरे अंदर बहुत प्यार आ गया. सर आओ. हाँ. शनाया नहीं तो यारी दोस्ती में शनाया बनना. विक्रांत जी ने कहा मैंने शनाया से बहुत कुछ सीखा. ठीक है, आपने किससे सीखा? Obviously मैंने विक्रांत से बहुत कुछ सीखा है. Actually ये बहुत ही generous as usual बन रहा है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत सीखा. But genuinely, I think one thing I've always said about Vikrant, which I learned from him a lot on set, is that he's a very, very giving actor. I think कभी-कभी अब जब एक scene कर रहे हो या आप एक important moment दिखा रहे हो कैमरा के सामने, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कभी-कभी, अपना line क्या है, costume है, makeup. और I think Vikrant has taught me that it's not about just you, it's about a scene as a whole. Or he'll think about the background action, he'll think about that light, he'll think about your lines, आप कैसे feel कर रहे हो, आपको क्या लगता है, should we do it like this. He's never made me feel that I'm the new actor on set. He's treated me as an equal artist, which I think is, I was just very grateful, and like I'm filled with gratitude that I got this chance कि मैं camera face कर सकती हूँ with an actor like Vikrant Massey. I always get very emotional when I say it, but it's true. I think acting बहुत ही give and take है, and Vikrant gives the world. So yeah. Yeah. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. I know we are running out of time. So yes.
Hi. Vishal. Hi. We'll take this one last question. Yeah, we're taking just Sorry, one. बस 2 मिनट और, हाँ? 2 मिनट और। नहीं, आधा घंटा नहीं यार, समोसा रेडी है बाहर। 2 मिनट। Ask us. या बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। हाँ, इस फिल्म में आप मुझे डांस करते हुए देखेंगे। मुझे बहुत नर्वसनेस है इस चीज़ की यार। आई एम वेरी नर्वस, यू नो, ऑनेस्टली। एंड सॉरी, या ये मेरे कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल कॉलेज जो बैंड्रा मुंबई में है। हाँ, यस, you're bang on, you're right. बट या प्लीज़, क्योंकि ये लास्ट सवाल था, आप सबसे विदा लेना होगा। एंड प्लीज़ 11 जुलाई को आप लोग सब अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखने जाएं। बहुत प्यार और ईमानदारी से बनाई है। सो थैंक यू so much for coming here, and please spread the love. Wow. Thank you. Thank you so much.